10 साल से कैसेट बज रहा है, वो आपने देखा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। वो दरअसल आपको होमवर्क देना चाहते हैं, तो होमवर्क में मत फंसा करो। देश की वर्तमान परिस्थितियां आप देखिए, मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, कुतर्क किए जाते हैं। धर्मवीर भारती का एक नाटक था अंधा युग, उसमें एक सीन है, वो सुना करके मैं 2 लघु कथाएं, एक छोटी रचना आपको सुनाऊंगा। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे हैं और संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो सूचना मिले, खबर मिले कि दुर्योधन मारा गया या जीवित है। 2 प्रहरी बाहर पहरा दे रहे हैं, एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना आपकी तालियां उठनी चाहिए। अचानक सन्नाटा होता है और अंधकार गिरता है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, जरा देखना तो ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय, वही वाह 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 वाह। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा होगी, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला हमको करना है और हम कर लेंगे, हो जाएगा। 2 लघु कथाएं सुनिए। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, नहीं होंगे, होते तो भी नहीं दिखाते, उनसे आशा भी क्या करनी, वो दबाव में है बेचारे, वो भी क्या करें। लघु कथा का शीर्षक है ब्रेकिंग न्यूज। एक खबर को कैसे तानते। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति होनी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब की आपकी तालियां उठेंगी, 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर से नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। आज तो नहाया। ऐसी एक लघु कथा सोशल मीडिया पे बड़ी चलती है, आप लोग सुनते भी हो। इस कथा पर मैंने एक पूरा नाटक भी लिखा है, जो थोड़े दिन बाद सामने आएगा। शीर्षक देखें, तमाशेबाज राजा। तमाशेबाज राजा, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा है। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। हाय 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 हाय। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले, यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल और अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का डर दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। हाय हाय। और अंतिम देखना, आपने इस चीज नोट भी की होगी, देखे, जो हो
तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह 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 वाह। ऐसा कोई तमाशा नहीं है जो मोदी जी ने रिपीट किया हो। अभी तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले यार ऐसा कौन सा तमाशा बाकी रह गया जो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ एक बचा है, ऐसे जूते नहीं पहने जिनमें लाइट जलती हो और वो चू चू बोलते हो। बाकी सब कुछ कर चुके, लेकिन अब थकान चेहरे पे दिखने लगी है। गांधी के ऊपर आप लोगों ने स्पीच सुना। गांधी ने इस देश को निर्भीक बनाया। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, यही एक चीज है, डरना किस बात का। दो चीजें हैं साहब, यह सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, आपको अर्थव्यवस्था समझनी होगी। दो चीजें, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर बताता हूं जिसको सिर्फ गांधी समझते थे। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। तो जो गैर जरूरी खरीदारी है वो बंद कर दो तो अपने आप इन पूंजीपतियों की हवा टाइट हो जाएगी और सब चीजें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गांधी की यही फिलॉसफी है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, बाकी लगूंगा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है साहब, आप लोग समझते नहीं हो। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अंतर बताता हूं। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। इस बात को भली प्रकार समझना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं उनको देशभक्ति समझाओ। हालांकि धीरे धीरे चीजें अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, अकल तो उनको भी आनी है। कब तक सारी चीजें चलेंगी। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, शीर्षक सुनकर के आप ताली बजा देंगे। अभी प्यार मोहब्बत की भी बातें की। आप नौजवान हो, उम्र का प्रभाव होता है, किस रास्ते पर जाना है और आपके हथियार कैसे होने चाहिए, आपके साधन कैसे होने चाहिए साध्य तक पहुंचने के लिए, वो सब चीजें भी एक बारीक पतरी डोरी पर चलने वाली उम्र है ये। एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बहनें यहां बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, रमेश मुस्कान के लिए कह रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, शहर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जो अपने प्यार प्रेम के दौरान बड़े अन्य रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको अक्ल आ गई। ये सब चीजें, ये शोशेबाजी, परिवार की, कैरियर की, सब चीजों की चिंता रहनी चाहिए। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। तो जो बुनियादी चीजें हैं उन्हीं में आदमी का मन रखना चाहिए और कोई पद की ऐसी लालसा नहीं रहनी चाहिए। हम जिस काम के निमित्त हैं, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। जिस तरह का वैमनस्य की जहर इन्होंने भर दिया है, उस सब से निपटने के लिए ये सब चीजें त्याग करके काम में जुटना है। आप जुटे हुए हैं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।